नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अभी एक पॉलिटिकली, सोशली और लीगली मूवमेंट देखेंगे। मूवमेंट आप कह सकते हैं इसको, या फिर इसको स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, या प्लानिंग कह सकते हैं, और या फिर जो है इसको लीगल वे में किसी चीज राइट को एक्सेप्ट करने के यानी प्राप्त करने का सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोसेस कर सकते हैं। ये है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दो तीन हिंदू सभा, इन हिंदू का धर्मगुरु जो है, दो तीन संसद में गए थे और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट दिए थे। और उसके ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से एडवोकेट, मोर देन 40 एडवोकेट गए। और साथ में एक अंजना प्रकाश हैं, पटना हाई कोर्ट से रिटायर्ड है, अभी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। वो भी पेटिशन फाइल किया था और उसकी तरफ से कपिल सिब्बल जी जो है ना केस लड़े थे। ये मैटर था, उत्तराखंड में धर्म संसद हुआ था, दिल्ली में धर्म संसद हुआ था। और कुछ समय पहले जो छत्तीसगढ़ में भी धर्मसद हुआ था, उसमें कालीचरण के अगेंस्ट जो है पेटिशन केस फाइल हुई थी और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर जो उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुआ और दिल्ली में जो धर्म संसद हुआ, तो उसके मैटर को भी लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया था, मीन्स ऑर्डर किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक एसआईटी बनाई। एसआईटी के बेसिस पे वहाँ पे जो जितेंद्र नाथ त्यागी, जो उर्फ वसीम रिजवी थी, उनको फिर नित्यानंद जी को जो है ना वहाँ पर, उनको भी जो अखाड़ा के जो है ना पर प्रमुख थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके करके उनको जेल में डाल दिया। अभी एक जो है नई डेवलपमेंट हुई है कि हिंदू कम्युनिटी के, मीन्स हिंदू रिलीजियस के कई जो है ना साधु के जो संगठन है, ये मिल के कोर्ट में पेटिशन फाइल की है। और कोर्ट में पेटिशन फाइल की है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट में। और उनको उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इस तरह का डायरेक्शन इशू करने के लिए या ऑर्डर इशू करने के लिए, जिस तरह से उत्तराखंड के लिए ऑर्डर इशू किया गया था और दिल्ली के लिए ऑर्डर इशू किया गया था। ये मैटर क्या है कि कई जगह पे मुस्लिम समुदाय के भी जो है नेता हो, या फिर वहाँ के मौलाना हो, और हिंदू देवी देवता के अगेंस्ट में ये बोलते हैं। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि हैदराबाद के जो एक जोकर है, वो भी बहुत ज्यादा जो है हिंदू के लिए बोलता है। अभी भी स्टेटमेंट दे चुका है कि जो है ना कि मोदी और योगी चला जाएगा तो तुम्हारा कौन देखेगा। इसके इसके पहले भी इसका भाई कितना बार बोल चुका है। और कई जगह पे मौलाना लोग हैं या इसी लोग है, या हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के जो है मीन्स कमेंट करते हैं, कमेंटेटर है, तो ये लोग भी हिंदू देवी देवता के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं। तो यही सब लेके जो है वहाँ एक पेटिशन फाइल किया गया। पेटिशन का जो है वहाँ पे जो फाइल किया गया है, उसमें जयशंकर जैन के जो है, उन्होंने एडवोकेट के रूप में पेटिशन फाइल की है। और ये पेटिशन हिंदू के कई संगठन ने उसके जो है के तरफ से फाइल किया गया। पेटिशन में मांग किया गया है कि जिस तरह अगर मुस्लिम के ऊपर कुछ बोला जाता है तो तो हिंदू के नेता हो या हिंदू के धर्म गुरु हो या हिंदू के साधु संत हो, उसको अरेस्ट करने की बात पेश कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अगर मुस्लिम समुदाय के नेता हो या वहाँ के मौलाना हो या अलग अलग पीपल है, वो अगर बोलता है तो उसका अरेस्ट क्यों नहीं होता है? और अभी तक वो लोग बाहर क्यों है, उनका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? क्या हिंदू जो है, इंडिया में सेकुलरिज्म केवल हिंदू कम्युनिटी के लिए ही है? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हिंदू सेकुलरिज्म नहीं है? क्या हिंदू ने ही कसम खाई है कि हर सारे कम्युनिटी जो रिलीज वाली का जो है वो वैल्यू देगा या रिस्पेक्ट करेगा?
क्या मुस्लिम कम्युनिटी वाले के लिए जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है ना हिंदू कम्युनिटी के देवी देवता का अदर प्लेसेस पे या जो भी उनके गॉड है या देवी देवता है उसका रिस्पेक्ट किया जाए? तो यही सब लेके पेटिशन फाइल किया गया और पेटिशन में डिमांड किया गया कि इमीडिएट ऑर्डर पेश किया जाए कि जितने भी अभी नेता जो है या मौलाना है हिंदू देवी देवता के अगेंस्ट बोला है उसके लिए अरेस्ट का जो है ऑर्डर पेश किया जाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी अ, दिवाली आती है या फिर ये कृष्णाष्टमी आती है, बहुत सा जगह कृष्णाष्टमी में दही हंडी फोड़ी जाती है और होली आती है तो केवल सुप्रीम कोर्ट सजग रहती है ऑर्डर पेश करने के लिए हिंदू के जो है रिलीजियस के जो वहाँ फेस्टिवल के लिए। लेकिन वही दूसरी अगर मुस्लिम के लिए जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद लेती है और आंख मूंद के वो जो है ना बाईपास कर देती है उसके मैटर को। तो इसलिए अब मैटर जो है ना एक पेटिशन के रूप में गई है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है सो जाती है और अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है ना अगर किसी तरह का पेटिशन फाइल होती है हिंदू के तरफ से तो वो सो जाती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी वाली अगर हिंदू के लिए के अगेंस्ट पेटिशन फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सोई भी रहती है तो वो जग जाती है 12 बजे रात में या सुबह में, जब भी उसको टाइम मिलता है सुप्रीम कोर्ट जग जाती है और ऑर्डर पेश कर देती है। दिवाली में लगा देती है कि आप इतने पटाखा नहीं फोड़ सकते। क्या जो है ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम केवल दिवाली के दिन ही होता है? जन्माष्टमी में लगा दिया दही हंडी नहीं फोड़ सकते क्या? अब जो है ना ये कल्चरल प्रॉब्लम है, कल्चरल जो है ना सिस्टम है, ये आज से नहीं है बहुत समय तो आप फिर दूसरे को आप जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के वाले के लिए भी आप राइट लगाइए, वहां पे आप जो है ना बैन लगाइए कि आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा तो उस पे आप सो जाते हैं। सेकुलर का ये मीनिंग नहीं है कि जो आप एक रिलीजियस कम्युनिटी वाले पे जो है ना आप बैन लगा दीजिए किसी चीज पे और उसका या कुछ होता है अरेस्ट करवा दीजिए दूसरी कम्युनिटी वाले के ऊपर आप सो जाइए। तो यही सब डिमांड किया गया है कि एक पेटिशन में जो पेटिशन फाइल किया गया है हिंदू कम्युनिटी के डिफरेंट डिफरेंट धर्म गुरु के जो संगठन है उसके द्वारा उसमें स्पष्ट किया गया कि जितने भी व्यक्ति इनिशियली से बोले हैं उनके लिए एसआईटी जांच हो और एसआईटी जांच करके उनको अरेस्ट किया जाए। अगर ऐसा अगर अब ये बात स्पष्ट आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा देना है और परीक्षा में कितना पास करते हैं सुप्रीम कोर्ट अब डिपेंड करता है क्या सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म है या फिर वो जो किसी एक रिलीजियस के लिए के मैटर को लेके जो है ना वो सामने आते हैं या फिर जो है ना वो ऑर्डर देते हैं। अगर देश सेक्युलरिज्म है तो कंट्री सेक्युलरिज्म हो सकती है, सरकार सेक्युलरिज्म हो सकती है, सरकार के सिस्टम सेक्युलरिज्म हो सकते हैं, लेकिन पेपर तो सेक्युलरिज्म नहीं है। तो अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट को अब खुद को बताना है कि वो कितना सेक्युलरिज्म है। अगर वो दिवाली के फेस्टिवल पे पटाखा बंद स्टॉप करवा सकते हैं, लिमिट करवा सकते हैं या दही हंडी फोड़वा बंद कर सकते हैं या हिंदू के जो भी धर्म गुरु है या वो उसको अरेस्ट करवाने का ऑर्डर पेश कर सकते हैं या उसकी जांच के लिए ऑर्डर पेश कर सकते हैं तो दूसरे कम्युनिटी पर भी ऐसा उनको करना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म होगी, अदरवाइज तो सेक्युलरिज्म नहीं होगी ये। इसलिए फ्रेंड्स इसलिए अभी समय है कि ये पेटिशन सिख डिमांड कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को बताए कि वो कितना सेक्युलरिज्म है और अब ये सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा के समय है। सुप्रीम कोर्ट की अब खुद को बता सकती है कि हम सेक्युलरिज्म है या फिर एक धर्म को हम फेवर करते हैं और एक धर्म के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप तक मेरा जो है जब मैसेज पहुंचता रहे जब मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू। जय हिंद।